सनातन धर्मावलंबियों के घर में कोई भी छोटी बड़ी विशेष पूजा हो, चाहे दीपावली पूजन हो या नवरात्रि पूजन अथवा विवाह, सभी शुभ अवसरों पर कलश की स्थापना आवश्यक मानी गई है। केवल नवरात्र में कलश के नीचे एक बड़े पात्र में मिट्टी भरकर ज्वारे बोए जाते हैं, जबकि अन्य अवसरों पर सप्तधान्य नहीं बोया जाता है, बल्कि जरा सी मिट्टी और जौ प्रतीक रूप में कलश के नीचे रखा जा सकता है। कलश स्थापना का एक निश्चित शास्त्रोक्त विधान है, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। कलश स्थापन हेतु सामग्री: सोने या तांबे या मिट्टी का एक कलश, मौली अर्थात पूजा का लाल धागा, कलावा, एक लकड़ी का चौका या पाटा जिस पर मिट्टी भरा पात्र और कलश रखेंगे, एक पात्र जिस पर मिट्टी रखकर ज्वारे बोने हैं, चाहे तो यहां टोकरी पर अखबार बिछाकर प्रयोग करें, साफ जगह की साधारण मिट्टी जिससे कंकड़ हटा लिए गए हैं। सप्तधान्य अर्थात 7 तरह के साबुत अनाज जैसे तिल, धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ। कलश में भरने के लिए साफ ताजा पानी और यदि उपलब्ध हो तो गंगा जल। सर्वौषधि जैसे मुरामांसी, जटामांसी, वचकुठ, बावची, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, सौंठ, सफेद चंदन, चंपक, आंवला और मुस्ता या नागरमोथा। ये सारी औषधि न मिलें तो उपरोक्त में जो मिल जाए, जैसे हल्दी या शतावर चूर्ण ले। पंचपल्लव अर्थात 5 प्रकार के पत्ते जैसे पीपल, गूलर, अशोक, आम, वट, पाकड़ के, या फिर उपलब्ध ना होने पर केवल पीपल और आम के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। कलश में डालने के लिए सप्तमृत्तिका अर्थात 7 जगह की मिट्टी जैसे गौशाला, अश्वशाला, गजशाला, बांबी, तालाब, नदी संगम और राजद्वार की मिट्टी। अगर सप्तमृत्तिका उपलब्ध ना हो तो थोड़ी तुलसी की मिट्टी ले लें। पंचरत्न जैसे चांदी, सोना, हीरा, माणिक्य, मोती, पद्मराग, नीलम, वैदुर्य या विल्लौर, मूंगा, रुद्राक्ष, इनमें से कोई 5 या इनमें से जो मिले ले लें। पंचामृत, एक पात्र में दूध, दही, घी, चीनी, शहद मिलाकर वैदिक रीति से पंचामृत बना लें। वैदिक मंत्रों द्वारा पंचामृत कैसे बनाते हैं, यह जानकारी हम पूर्व में अपने इस चैनल में दे चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को खोलकर देख लें। पंचगव्य, एक पात्र में दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र मिलाकर वैदिक रीति से पंचगव्य बना ले। वैदिक मंत्रों द्वारा पंचगव्य कैसे बनाते हैं, यह जानकारी भी हम पूर्व में अपने इस चैनल में दे चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को खोलकर देख लें। कलश ढकने के लिए कोई मिट्टी का ढक्कन या फिर कटोरा जिस पर नारियल अटक सके, इस पूर्ण पात्र को भरने के लिए तथा पूजा के लिए साबुत चावल, दूर्वा, कुश, 2 साबुत सुपारी और कुछ सिक्के, जटा सहित पानी वाला नारियल, लाल कपड़े के 2 टुकड़े या 2 चुनरी, सिंदूर, पान का पत्ता, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, चंदन, फूल, इत्र या सुगंधित तेल, धूप, दीप, नैवेद्य, गुलाब की पंखुड़ियां आदि। कलश स्थापना के लिए दिशा और स्थान का चयन। कलश स्थापना के लिए अपने घर के उस स्थान को चुनना चाहिए जो पवित्र स्थान हो, अर्थात घर में मंदिर के सामने या निकट या मंदिर के पास। यदि इस स्थान में पूजा करने में दिक्कत हो तो घर में ही ईशान कोण अथवा उत्तर पूर्व दिशा में एक स्थान का चयन कर ले तथा उसे गंगा जल से शुद्ध कर ले। कलश स्थापना की शास्त्रीय विधि। नवरात्रि में कलश अथवा घट स्थापना के लिए सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करके नव वस्त्र अथवा स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विधिपूर्वक पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्रथम पूजा के दिन मुहूर्त में अथवा सूर्योदय के साथ अथवा द्विस्वभाव लग्न में कलश स्थापना करना चाहिए। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है या जो जनेऊ नहीं पहनते हैं तथा स्त्रियां इस विधि में मंत्रों के आगे ओम न बोले, सर्वप्रथम कलश लें और इस पर रोली से
स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस कलश के गले में मौली अर्थात पूजा का लाल धागा बांधकर कलश को एक ओर रख लें। कलश स्थापित करने के लिए चौकी या पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाकर मिट्टी युक्त बड़ा पात्र या डिब्बा रखें और इस मंत्र से पात्र पर स्थित मिट्टी का स्पर्श करें। ओम सर्वेशामाश्रया भूमिर्वराहेण समुद्रता अनंत सस्यदात्री यता नमामि वसुंधराम। फिर इस मंत्र पढ़कर मिट्टी में सप्त धान्य या जौ बिखेर दें और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालकर ढक लें। ओम यासामाप्यायख सोमो राजायाः शोभनः स्मृताः ओषध्यः प्रक्षिपाम्यत्र ताम अद्य कलशार्चने। अब मिट्टी भरे पात्र के ऊपर वह मौली बंधा हुआ कलश स्थापित करें। अब उस कलश में जल और गंगा जल भरें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु कुंभेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आपस्त्वं सि देवेश ज्योतिषां पतिरव्यय भूतानां जीवनोपायः कलशे पूरयाम्यहम्। अब अनामिका अंगुली से कलश के जल में चंदन डाले। ओम मलयाचल संभूतम घनसारम मनोहरम हृदयानंदनम दिव्यम चंदनम प्रक्षिपाम्यहम। कलश जल में सर्वौषधिया हल्दी छोड़ दें। ओम कुष्ठम मानसी हरिद्रे द्वे मुरा शैलेय चंदने वचा चंपक मुस्तौ च सर्वौषध्यो दश स्मृता। अब कलश में दूर्वा या दूब छोड़ें। ओम त्वं दूर्वे मृतजन्मासी वंदितासी सुरैरपि सौभाग्य संततिकरी सर्वकार्येषु शोभना। अब इस मंत्र से कलश पर पंचपल्लव डालें, पत्तों की डंठलें अंदर को रखें। ओम उदुम्बर वटाश्वत्थ चूतन्य ग्रोध पल्लवा पंचभंगा इति ख्याताः सर्वकर्म सुशोभना यज्ञीय वृक्ष संभूतान पल्लवान सरसान शुभाम अलंकाराय पंचैतान कलशे संक्षिपाम्यहम्। अब कलश में पवित्री अर्थात कुशा छोड़ें। पवित्रियों समर्पयामि। अब कलश में थोड़ी सप्तमृतिका या तुलसी की मिट्टी छोड़ें। ओम गजाश्वरथ्या वल्मीक संगमा दूद्र गोकुलात् चत्वरान मृदमाणीय कुंभेस्मिन् प्रक्षिपाम्यहम्। अब कलश में सप्तधान्य जौन तिल छोड़ें। ओम यवगोधूम धान्यानि तिलाः कंगुश्च मुद्गक्काः श्यामाकं चणकं चैव सप्तधान्याः क्षिपाम्यहम्। यवोसि धान्य राजस्त्वं सर्वोत्पत्तिकरः शुभः प्राणिनां जीवनोपायः कलशाधः क्षिपाम्यहम्। अब यह मंत्र पढ़कर कलश में पंचरत्न डालें। ओम कणकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम एतानि पंचरत्नानि कुंभेस्मिन् प्रक्षिपाम्यहम्। पंचरत्न न हो तो कोई एक रत्न या सोना या रुद्राक्ष ही डाल दें। वह भी न हो तो पंचरत्नानि मनसा परिकल्प्य समर्पयामि कहकर सिक्के या अक्षत चढ़ा दें। अब इस मंत्र से कलश में पंचामृत चढ़ाए। ओम गव्यम क्षीरम दधि तथा घृतम मधु च शर्करा एतत् पंचामृतम शस्तम कुंभेस्मिन् प्रक्षिपाम्यहम्। अब यह मंत्र बोलकर पंचगव्य डालें। ओम गोमूत्रम गोम्यम क्षीरम दधि सर्पिर यथाक्रमम् एतानि पंचगव्याणि कुंभेस्मिन् प्रक्षिपाम्यहम्। अब इस मंत्र द्वारा कलश में पुंगी फल डालें। ओम फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम कलशे प्रक्षिपामिदम सर्वकर्म फलप्रदम। अब इस मंत्र द्वारा कलश में दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामु ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब यह मंत्र पढ़कर कलश को वस्त्र से अलंकृत करें। ओम सितम सूक्ष्मम सुख स्पर्शमीशाना देह प्रियम सदा वासो ही सर्वदैवत्यम देहालंकरणम परम। कलश पर चावल भरा पूर्ण पात्र रखें। ओम पूर्ण पात्रमिदम दिव्यम सित तंडुल पूरितम देवता स्थापना एव कलशे स्थापयाम्यहम्। यह मंत्र पढ़कर कलश के ऊपर लाल वस्त्र या चुनरी लिपटा हुआ जटा वाला एक नारियल रखें। यहां ध्यान रखें कि कलश पर रखते समय नारियल का मुख अर्थात जटा वाला हिस्सा अपनी ओर अर्थात पश्चिम को रखें और तीखा या पूंछ वाला हिस्सा पूर्व की ओर रखें। ओम फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम कलशे प्रक्षिपामिदम सर्वकर्म फलप्रदम। अब दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर वरुण देव का आवाहन करे। भो वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूज्यामि
मम पूजाम गृहाण अपाम पतये श्री वरुणाय नमः। यह कहकर अक्षत पुष्प कलश पर छोड़ दें। फिर कलश को दाहिने हाथ से छूते हुए बोले, ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूल्य त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थम द्वितक्ष कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शांत्यर्थम द्वितक्ष कारका। अब इस मंत्र से अक्षत पुष्प लेकर कलश की प्रतिष्ठा करें। ओम अस्मिन् कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नम प्रतिष्ठापयामि नमः। यह कहकर अक्षत पुष्प कलश के पास छोड़ दें। अब वरुण आदि देवताओं का पूजन करें। जो सामग्री उपलब्ध न हो उसकी जगह अक्षत चढ़ाएं। आसन के लिए पुष्प अर्पित करें। पाद्यम के लिए जल अर्पित करें। फिर पंचामृत स्नान कराएं। वस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र में मौली या लाल धागा चढ़ाएं। चंदन अक्षत पुष्प पुष्पमाला नाना परिमल द्रव्य हल्दी अबीर गुलाल सुगंधित द्रव्य या इत्र सुगंधित तेल चढ़ाए। अब हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि करें। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। फूल अर्पित करें। प्रदक्षिणा करें। खड़े होकर अपनी जगह पर दाएं ओर से एक बार घूम जाएं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः प्रदक्षिणा समर्पयामि। प्रार्थना फूल लेकर हाथ जोड़कर बोले, ओम देवदानव संवादे मध्यमाणे महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन् भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेपि यत् काम फलप्रदा। त्वत्प्रसादादिमा पूजा कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम वरुण पाशवृत्त सौम्य प्रतीच्या मकराश्रय पाश हस्तात्मको देवो जलराश्यधिपो महान नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपाश हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक। यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। अब फूल चढ़ा दे। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः नमस्कार करें। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अंत में समर्पण करें। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंताम न मम्म। अब पुष्प अक्षत चढ़ा दे। क्षमा याचना आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध सहस्त्राणि क्रियते अहर्निशम मया तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार कलश स्थापना संपन्न हुई। अब इसके पश्चात प्रधान देवता का पूजन करना चाहिए। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर हमारी मेहनत और यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।